एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। इसको लेकर राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर होर्डिंग लगाई गई है, लेकिन एसपी कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। इन पोस्टरों में अखिलेश यादव नए अवतार में दिख रहे हैं। एसपी नेता जयराम पांडे ने होर्डिंग लगवाई है। पोस्टर में अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया है। अलाउद्दीन अयूब फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अलाउद्दीन, आज बर्थडे है, जन्मदिन है अखिलेश यादव का, और इसके चलते कई होर्डिंग बताया जा रहा है कि लखनऊ में दिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पूरे लखनऊ शहर में न सिर्फ होर्डिंग लगाई गई बल्कि जगह जगह चौराहों पर उनके जन्मदिन पर उनके दीर्घायु होने की तमाम लोगों ने कामना की है। जो सबसे इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव जो होर्डिंग है उसमें 27 का सत्ताधीश उनको दिखाया गया। यानी जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने या फिर राजभवन चौराहे की बात कर लें या उनके आवास के आसपास इस तरह की होर्डिंग लगाई गई है। समाजवादी पार्टी के नेता है जयराम पांडे, उनकी तरफ से पूरी होर्डिंग लगाई गई है। इसमें लिखा गया है कि 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। साथ ही इस होर्डिंग में इस बात का जिक्र है कि 2027 जो कि विधानसभा का जिसमें चुनाव है, उस चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की तैयारियां पूरी हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खास तौर से इस चुनाव में न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करेंगे बल्कि 27 के वो सत्ताधीश होंगे। तो इस तरह की होर्डिंग बैनर्स न सिर्फ समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास बल्कि जलेश्वर ट्रस्ट, लोहिया ट्रस्ट और उनके निजी आवास के आसपास और मुख्य चौराहों पर भी लगाई गई। हालांकि इसके अलावा भी अन्य कार्यकर्ताओं ने भी इस तरह की होर्डिंग उनके जन्मदिन पर लगाई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा के विषय में यही होर्डिंग है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अलाउद्दीन। उत्तराखंड में चल रहे मजार जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद की बहस में अब असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने अपनी पोस्ट में लिखा, चमोली में 15 मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार हो रहा है, जबकि यहां की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है। ओवैसी के आते ही मामला गर्म हो गया। देखिए। तेलंगाना की सियासत करने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सोशल मीडिया पोस्ट से उत्तराखंड में उबाल आ गया। ओवैसी ने लिखा कि चमोली में 15 मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार हो रहा है, जबकि यहां की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, जिसके बाद सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। असल में लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद की एक के बाद एक घटनाओं के सामने आने से उत्तराखंड के गाँव-गाँव में बिना सत्यापन के घूम रही रेहड़ी, ठेली, फेरी वालों को लेकर लोगों में गुस्सा बना हुआ है। ऐसी ही एक घटना के बाद चमोली की खनसर घाटी में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और बिना सत्यापन के गांव-गांव में घूम रहे ऐसे लोगों को चमोली छोड़ने की चेतावनी दे दी। तो हमारे ताऊजी की मकान है वो, जो जहां पर वो लोग रहते हैं, और वो हमारी मकान को खाली मतलब अभी नहीं कर रहे हैं। हमने 2-3 बार बोल दिया है कि उनको खाली कर दो। वो कह रहे हैं कि अगले महीने हम नई जगह चले जाएंगे या दूसरे के मकान पर चले जाएंगे। वो ऐसा बोल के हमें मतलब लंबे समय से टाल बराई। ओवैसी की ताजा पोस्ट ने आग में घी का काम कर दिया। बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ये देवभूमि है और देवभूमि को देवत्व बनाए रखने का अधिकार है। प्रतिक्रिया कांग्रेस ने भी दी। कांग्रेस का कहना है कि ओवैसी बीजेपी की ही बी टीम है और दोनों ही ध्रुवीकरण के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि को देवत्व को बनाए रखने का अधिकार है। यहाँ का देवत्व, यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी प्रकार से बदले नहीं। इसके लिए और यहाँ पर इसके देवत्व को बिगाड़ने का या इसकी पवित्रता को समाप्त करने का किसी भी प्रकार का कोई प्रयत्न किसी के द्वारा भी किया जाएगा तो उत्तराखंड की सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, मैं ओवैसी जी की बात को सीरियसली इसलिए नहीं लेता क्योंकि हमेशा ऐसी बातें हमेशा किसी न किसी चुनाव के समय में बोलते हैं, और मेरी नज़र में ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। जो बीजेपी चाहती है कि पोलराइजेशन वोट हो और हिंदू और मुसलमान में रिफ्ट हो, वही ओवैसी भी करते हैं। इसलिए मैं ओवैसी की बात को गंभीरता से नहीं लेता। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में बाहरी लोग और खासकर मुस्लिम समुदाय की बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है। हाल के महीनों में सरकारी जमीन से 350 से ज्यादा मजार हटाई गयी और इन पर किसी ने दावा तक नहीं किया। अब जब मामला शांत होता दिख रहा था तो ओवैसी के बयान ने इसे और हवा दे दी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।